सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से कुछ सफाई आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, ये प्रोग्राम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई पड़ीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां कहीं मुझसे गलतियां हो रही हैं और जहां जहां से आप लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगा करके समुद्र के इस पार वापस आते हैं। बंदरों के साथ मिलकर के वे रामचंद्र जी के पास चल पड़ते हैं और वापसी में ही रास्ते में मधुवन नाम के बगीचे में जो सुग्रीव का था उसमें जाकर के फल फूल खाते हैं। रखवाले जो रोकते हैं उनको लात घूंसों से मारते हैं सभी। तब जा करके सभी रखवाले सुग्रीव से कहते हैं कि युवराज अंगद जी वन को उजाड़ रहे हैं और सुग्रीव जी प्रसन्न हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का काम करके ही सभी बंदर लौटे हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ युवराज, सुनी सुग्रीव हरस कपि रही आए प्रभु काज। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा, जो ना होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि न खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आई सबन नावापति सीता, मिले सबन अति प्रेम कबीरा। तुझी कुशल कुशल पति देखी, राम की बाभा काज देखी। माथ काज कीने हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन
जी बगीचा उजाड़ रहे हैं, मधुबन उजाड़ रहे हैं। तो सुग्रीव मन में सोचने लगे कि यदि सीता जी की खबर न पाई होगी तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित सभी वानर वापस आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सर नवाया। कविराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। राम की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में सफलता मिली है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया। हनुमान जी ने सबके प्राणों को समझो जीवन दान दिया, दोबारा जीवन दिया। सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और फिर वानरों समेत रामचंद्र जी के पास चल पड़े। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब माला ला करके उनके चरणों में सर नवाते हैं। दया की रात रघुनाथ जी सबसे प्रेम से गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। फिर जामवंत जी ने भगवान रामचंद्र जी से कहा, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है। जामवंत जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उससे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता ही मिलती है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वह विजयी, वह विनयी और वह गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु, आपकी कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। जामवंत ने कहा, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो किया है उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है।
तब जामुन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र का वृतांत भगवान रामचंद्र जी को सुनाया। वह चरित्र सुनने पर कृपा निधि रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगी। उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार से रहती हैं और निश्चरों के बीच में वे अपने जान की, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। भगवान की बातों को सुन करके बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज बोल पड़े कि हे प्रभु, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ यानी दरवाजा है, नेत्रों को अपने चरणों से लगाए रहती है, यही ताला लगा है। वह ऊपर देखती ही नहीं है, किसी को नहीं देखती है, केवल अपने पांवों की तरफ देखने लगती है। फिर प्राण अगर जाए तो किस रास्ते से निकल कर जाए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी से कहा क्या, चलत मोहे चूड़ामणि दीनी, चलत मोहे चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी। नाथ जुगल लोचन भरवारी, बचन कहे कछु जनकी तुम्हारी। अनुज समेत कहे प्रभु चरिना, दीन बंधु प्रणतारी हरना। भगवान राम ने पूछा कि हे हनुमान, सीता जी ने कुछ कहा भी है? हनुमान जी महाराज कहने लगे कि माता सीता ने मुझसे कहा था, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूं। फिर
भी हे स्वामी किस अपराध से आपने मुझे विश्राम दिया है। सीता जी ने इस प्रकार कहा है प्रभु। सीता जी ने कहा था कि हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही यानी आपसे अलग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, मैं मरी नहीं, बस यही दोष है। किंतु हे राम, यह तो हमारी आंखों का दोष है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। देह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। हर प्रकार यह शरीर क्षण मात्र से जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वप्न देख करके सुखी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं, और जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सज्जनों, सीता जी ने कहा कि अगर आंसू नहीं निकलते तो शायद मैं अपना शरीर जला सकती थी, लेकिन आंसुओं की वजह से शरीर जल नहीं पा रहा है। सीता जी की विपत बहुत बड़ी है हे दीन दयाल, बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपका बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हनुमान जी ने कहा रामचंद्र जी से, सीता माँ का एक एक पल एक कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके सीता जी को ले आइए। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है सज्जनों,
सीता जी का दुख सुन करके प्रभु राम के आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी को ले आवेंगे। भगवान बोले, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, यानी भगवान राम ने भी यहाँ हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। सुन सुत तो ही पुलिन मैना ही देखो कर विचार मन माही। रामचंद्र जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैंने मन में विचार करके देख लिया है, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और अत्यंत शरीर पुलकित है। राम के वचन सुन करके और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर कहा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राम जी के चरणों में हनुमान जी महाराज गिर पड़े। फिर तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। श्रोता बंधुओं ध्यान दीजिएगा। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु करे पंकज कपि कैसीसा, सुमिर सो दशा मगन जोरीसा। सावधान मन करि पुनि संकरि, लागे कहा कदा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, एहि विधि दैव दुर्ग अति गुंगा। प्रभु प्रसन्न जाना तुम्हारा, बोला वचन विगति अभिमाना। साधा मृग जय बड़े
करके शंकर जी ने पार्वती जी से सुंदर कथा फिर कहने लगे। शंकर जी ने कहा, हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके अपने निकट बैठाया और कहा, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वो अभिमान रहित वचन बोले, कहने लगे, प्रभु बंदर का बस इतना ही बस है, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग करके सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो है रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं को बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु समझती है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। प्रभु, ये सब आपके प्रताप का कमल है, आपके आशीर्वाद का कमाल है। आपकी भक्ति की साधना की ही मूल शक्ति है प्रभु। और ये करके हनुमान जी भगवान को चरण नवाते हैं, चरणों में भगवान के सिर को नवाते हैं सज्जनों। और यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूँ, पुनः अगले भाग में मिलूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए, बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय, बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव शंकर भवानी की जय, सीता भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, चारा भैया की जय, अपने पिता और भैया की